एक बार माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान शिव की दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। शिव के नेत्र बंद होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में घोर अंधकार छा गया। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को प्रकाशित किया। उस तीसरे नेत्र की प्रचंड ज्वाला और देवी पार्वती के हाथों से निकले पसीने के मिलन से एक अत्यंत शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ। क्योंकि वो अंधकार में उत्पन्न हुआ था और जन्म से ही नेत्रहीन था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। उसी समय असुर हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की घोर तपस्या कर रहा था। शिवजी ने वरदान स्वरूप अंधक को हिरण्याक्ष को सौंप दिया। असुरों के बीच पलने के कारण अंधक के भीतर आसुरी प्रवृत्तियां जागृत हो गईं। आगे चलकर उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसका अंत तभी हो जब वो अपनी ही माता पर को दृष्टि डाले, जो उसके अनुसार असंभव था। वरदान पाकर अंधक अभिमानी हो गया। उसने देवलोक पर विजय प्राप्त की और इंद्र को सिंहासन से हटा दिया। अपनी वासना और अहंकार में अंधा होकर उसने संकल्प किया कि वो ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री को अपनी रानी बनाएगा। जब उसे पता चला कि मंदराचल पर्वत पर रहने वाली देवी पार्वती अत्यंत रूपवती हैं, तो वो अपने ही जन्म के सत्य से अनजान होकर उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचा। देवी पार्वती ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वो नहीं माना और उन्हें बलपूर्वक ले जाने की चेष्टा करने लगा। जब अंधक की मर्यादाहीनता अपनी सीमा पार कर गई, तब भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने उसे चेताया कि जिसे वो पाना चाहता है वही उसकी जननी माता है, लेकिन अंधक का विवेक मर चुका था और उसने सत्य को स्वीकार करने से मना कर दिया। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधक पर प्रहार किया। जैसे ही शिव का त्रिशूल उसके शरीर के आर पार हुआ, अंधक का सारा अहंकार और अज्ञान नष्ट हो गया। मरने से पूर्व उसे अपनी भूल का आभास हुआ और उसने माता पार्वती व शिव से क्षमा मांगी।